जो भी लोग यहाँ पहुंचे हैं वो मंच में स्थान ग्रहण करते समय हमारे बीच में चंदी पलों में मैं बता दूं हमारे जो इस आयोजन के चीफ गेस्ट हैं राजेंद्र सिंह जी राठौड़, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा जयपुर से, राहुल सिंह कसवा सांसद चुरू से, वह हमारे रतनगढ़ से विधायक गणेश सिंह महसी, उनके अलावा हमारे जिला प्रमुख वंदना जी आ रही है, उप जिला प्रमुख महेंद्र जी देवर सातरा से, इनके अलावा सैनिक कल्याण बोर्ड के भी मैं बता दूं राजकुमार जी अभी हमारे बीच में मैणा सर से रामकृष्ण जी थालोड़ के नेतृत्व में बाइक के द्वारा जो भी गेस्ट आए उनके लिए तालियां बजाएं, जयकारे लगाते रहे, पार्टिसिपेट छोटे बच्चे आ जाए आगे। जो मूर्ति है उसका अनावरण वह इस आयोजन का विधिवत शुरुआत हमारे बीच में होगी। और मैं एक बात और बता दूं, जो ये तकनीक युग है, सोशल मीडिया का युग है, जो भी हमारा इस भीतरी की पावन धरा पे जो शहीद किशन सिंह की मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम है उसको सोशल मीडिया पे जो देखने के मैं शहीद किशन सिंह जी पर एक काव्य रचना पेश करना चाहता हूँ। जब किशन सिंह जी अपने गांव भेचरी से ड्यूटी के लिए रवाना हुए तो उनकी माता व उनकी पत्नी ने उनको क्या संदेश दिया।
आतंकी कांपे थर थर मर गया चाड़ा कर कर सूतो हिंदवाणी सूरज लाखाला सारे ऊपर मातम बना रखा है इस भाई ने, अपने शरीर पर पूरा सही स्मारक बना रखा है इस भाई ने। शरण आपको नजर आ रहे हैं जिन्होंने जितने भी जवान शहीद हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अपने यहाँ के रतन तहसील का ये नाम है राजेंद्र नैन, शहीद किशन सिंह, ओनार सिंह, जगन सिंह, भगवान सिंह पर दर्ज कर रखा है। और तरीके से लोग कहते हैं कि हमारी ईद नेहरा, मदन नेहरा, मुकेश भास्कर, केदारी सिंह, राजेंद्र सिंह, मेजर पूर्ण सिंह, जोरदार तालियों के साथ मेजर भूपेंद्र सिंह। ऐसा शहादत हर व्यक्ति देता है, लेकिन शहादत को जिंदा रखने वाले अभी शीघ्र ही हमारा जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ होने वाला है। मैं 4 पंक्तियों के साथ ये कहना चाहूंगा आप सबकी उपस्थिति के लिए कि कार्यक्रम कितना सफल हो जाए इतना आसान नहीं था। इस ठंड में आप पधारे हुए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे आजादी के नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ है वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। उसके अलावा रतनगढ़ विधायक है अभिनेश सिंह महर्षि है, वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम में के रूप में शामिल होने के लिए बहुत सारे गणमान्य नागरिक है, वो इस मूर्ति की अनावरण किया गया है। ये गाँव आता है मालीराम जी सारकोट जिला परिषद सदस्य से निवेदन मंच पे पधारे। बरपाल सर सरपंच दातार सिंह जी, बरपाल सर सरपंच दातार सिंह जी अगर पधार चुके हैं तो मंच पे पधारे। पूर्व प्रधान पंचायत समिति रतनगढ़ गिरधारीलाल जी बांगड़वा यदि सामने विराजमान है तो मंच पे पधारे। गिरधारीलाल जी बांगड़वा। गांव बिंत्री में जो शहीद किशन सिंह है उनकी मूर्ति है, उनकी जो प्रतिमा, उनका अनावरण किया गया है। और इसी क्रम में जितने मेहमान हैं वो आपको नजर आएंगे। और बहुत सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जो माँ भारती के प्रति उनका जो खून है वो यहाँ पर काम में आता है। और बहुत सरपंच सुरेंद्र सिंह जी से निवेदन मंच पे विराजमान हो। बड़ी बड़ी ग्राम पंचायत है, उनके काफ़ी सारे सरपंच या उनके प्रतिनिधि है वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुँचे हुए हैं। को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आदरणीय हमारे विधानसभा के उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब, आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजौर साहब, आदरणीय राहुल कसवा जी हमारे सांसद साहब, यहाँ पर पधारे हुए तमाम मंचासीन नेतागण, सबसे पहले आप लोगों के आदेश से और मेरी भावना से सब लोगों ने यह तय किया है कि आज यदि सम्मान किसी का होगा तो वो किशन सिंह का होगा। कोई माला नहीं पहनेंगे, हम कोई साफा नहीं पहनेंगे। साफा और माला सब लोगों ने निर्णय किया है कि आज जितनी मालाएं पहनाए सब लोग जाकर के श्रद्धांजलि आदरणीय किशन सिंह जी को देंगे और माल्यार्पण उन्हीं को करेंगे। हम लोग उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं, नेताओं ने सबसे तय किया है। इसलिए मैं समझता हूं मेरी भावना का आप सब कादर करेंगे और सब लोग इस बात को अन्यथा नहीं लेंगे कि हमने माला नहीं पहनी या हमें साफा नहीं पहना, क्योंकि हम लोग बातचीत करने के लिए आए हैं, शहीद किशन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। और सरकार की हठधर्मिता की बात करूं मैं, रतनगढ़ के बाजारों में आज रात को सरकार के नुमाइंदों ने जाकर के भयंकर तोड़फोड़ करी है। मैं सुबह 7 बजे वहां पर पहुंच गया था, बिना नहाए हुए पजामे में आपके बीच में आया हूं। ऐसा का ऐसा उठ करके चला गया था, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि यदि जनता परेशानी में होती है तो वो वहां जाकर के उनको संभाले। मैं बीच में आया हूं,
आप लोगों के बीच में आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब और तमाम नेता लोग बोलेंगे। मैं आप लोगों से बीच में चूंकि धरना छोड़ करके आया हूँ, शहीद को श्रद्धांजलि देने आया हूँ, शहीद को श्रद्धांजलि दी है, भाषण नहीं दूंगा, लेकिन आप सब लोगों से निवेदन है कि आप जोरदार जब भी हमारे नेता लोग बोले हम मान लेंगे कि माल्यार्पण हो गया है, आप जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में इनका स्वागत कीजिए। मैं प्रतिनिधि हूँ यहाँ का, आप लोगों के बिहाफ पर आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब का जोरदार स्वागत कर दो, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में जोरदार स्वागत करो। आदरणीय राहुल कस्वा साहब का जोरदार गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत करो। ये साफा भी है, ये मावा भी है। आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजौर साहब सब काम छोड़ करके आए हैं, जोरदार तालियों के, जिन्होंने शहीदों के लिए अपने आप को समर्पित कर रखा है। हमारे एक निवेदन के ऊपर ये सब काम छोड़ करके आए। हमारी जिला प्रमुख नवनिर्वाचित अभिनंदन करो। हमारे बीच में उप जिला प्रमुख जी हमारे भाई महेंद्र गिनोल जी हैं, इनका तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करो, अभिनंदन करो। हमारे बीच में हमारी पूर्व प्रधान संतोष तारणिया जी बैठी नहीं, लेकिन सुनो, ये सब तय किया पवन सिंह जी, आपका स्वागत अभिनंदन मान लिया है। ना भाई साहब गलत बात सही होता है, सही जो नहीं होता है थोड़ी होता है। इसलिए शहीद मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप लोगों से थोड़ी देर में इजाजत चाहूंगा कि मैं रतनगढ़ में बाजार सारे बंद हैं, मैं वहां पर जाऊंगा। आप सब लोगों की भावना का सम्मान करता हूं। बहुत बड़ा शानदार प्रोग्राम आप लोगों ने किया, धन्यवाद। और शहीद के चरणों में नमन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय। मेहमान पहुंचे थे, उन्होंने यही कहा था कि हम शहीद का सम्मान करवाना चाहते हैं, अपना सम्मान नहीं करवाना चाहते हैं, लेकिन हमारी परंपरा होती है कोई भी व्यक्ति हमारे बीच चल कर आता है तो उनका हम अभिनंदन जरूर करते हैं, हम उनका स्वागत जरूर करते हैं। समय को जो है नजाकत उसको ध्यान में रखते हुए अनिता कंवर जी से निवेदन है कि आप ग्राम पंचायत आगे आए और जो हमारे अतिथि आए हैं उनका पुष्प कुछ भेंट कर स्वागत कराएं। तो ग्राम पंचायत सर्वप्रथम पंचायत की ओर से, सर्वप्रथम अनिता जी की ओर से हमारे बीच आज जो पधारे हैं मुख्य अतिथि श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़, उनका मैं माला और शॉल से सम्मान करना चाहूंगा, क्योंकि कार्य को थोड़ा संक्षिप्त में किया गया है, इसलिए आप सबको मैंने बुलाया, लेकिन माफी चाहूंगा। और ये दुपट्टा भेंट करके उनका अभिनंदन। माननीय श्री राहुल जी कस्बा, सांसद लोकसभा सदस्य चूरू, युवा सांसद राहुल जी कस्बा यहाँ पर मौजूद है, उनका अभिनंदन किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। जिला प्रमुख हमारे रतनगढ़ तहसील की जाई जन्मी लाडली बहन अनिता वंदना जी आर्या का और स्वागत के लिए अनिता कंवर जी से निवेदन। अगले क्रम जो लगातार ये माननीय कार्य है सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सिंह जी बाजौर साहब का बिल्कुल माल्यार्पण और शॉल द्वारा ग्राम पंचायत कुसुमदेसर के सरपंच हो और हमारे लाडले विधायक विधानसभा में हमारी आवाज गुंजाने वाले माननीय विधायक अभिनय जी मेहर जी का माल्यार्पण और शॉल द्वारा स्वागत। और जन जन के लोकप्रिय नेता, अलग पहचान रखने वाले रतनगढ़ विधायक अभिनय जी मेहर जी है, उनका माला और शॉल उड़ाकर उनका अभिनंदन किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। पवन सिंह जी, मैं अब क्रम जो लिखा हुआ है उसकी क्रम में मैं निवेदन करूंगा। राजकुमार जी सेहाग, जिला परिषद सदस्य, वासुदेव जी चावड़ा, पूर्व जिला भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष वासुदेव जी चावड़ा, उनका अभिनंदन किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। दुपट्टा भेंट करके, शॉल भेंट करके और माला पहनाकर। चूरू प्रधान श्री दीपचंद जी राहड़ साहब का वासुदेव जी चावला है, उनका अभिनंदन किया जा रहा है। पूर्व जिलाध्यक्ष शायद बसंत जी शर्मा विराजमान है। बिल्कुल वंदना जी हो गए। अब मैं जो क्रम में मेरे पास नाम है मैं उसी क्रम में बोलता हूँ, क्योंकि फिर कुछ गड़बड़ हो सकती है। उप प्रमुख जी श्री महेंद्र जी न्योल, मेहमान पहुंचे हुए, उन सभी का माला पहनाकर दुपट्टा भेंट करके उनका अभिनंदन किया जा रहा है। शहीद किशन सिंह जी पूर्व प्रधान अनावरण कार्यक्रम चल रहे हैं श्री और गिरधारी जी बांगड़वा, पंचायत समिति रतनगढ़, पूर्व प्रधान पंचायत समिति रतनगढ़ श्रीमती संतोष जी तालनिया, पूर्व प्रधान गिरधारी जी बांगड़वा, उनका अभिनंदन किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। और पूर्व प्रधान जो चूरू के पूर्व प्रधान श्रीमान जी विक्रम सिंह जी तालनिया, उनका अभिनंदन किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है।
क्योंकि जो मेहमान आए थे उन्होंने कहा कि आज केवल जो कार्यक्रम है वो शहीद परिवार का है। जिला परिषद सदस्य श्री राजकुमार जी सिहाग साहब का माल्यार्पण और साथी से अनिता कौर जी आप अब पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह जी पे बैठे हैं। बिल्कुल। पूर्व प्रधान जयपाल सिंह जी डाबड़ी को मूर्ति के पास बुलाया जा रहा है। आप मूर्ति के पास बुला रहे हैं जयपाल सिंह जी डाबड़ी। श्री मेहमान है पवन सिंह जी सरपंच राजिया सर। जो मेहमान पहुंचे उनका अभिनंदन किया। पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह जी फ्रांसा। पूर्व प्रधान पंचायत समिति रतनगढ़ श्रीमान और किशन सिंह जी के साले जयपाल सिंह जी डाबड़ी मंच पे विराजमान है। उनका माल्यार्पण वसंत जी को उतरवा दिया। जयपाल सिंह जी मंच पे विराजमान है। चरण साहब जल्दी चलाओ तो। पवन सिंह जी सरपंच राजिया सर। पवन सिंह जी सरपंच राजिया सर। दातार सिंह जी सरपंच भोपाल सर। मोहनलाल जी पूनिया सरपंच लोहा। बरपाल दातार सिंह जी बरपाल सर सरपंच है, उनका अभिनंदन किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। जांदवा सरपंच और पंचायत समिति सदस्य गिरधारी लाल जी कीचड़। रतनगढ़ उप प्रधान रक्षपाल जी नायक। सावड़ोदा सरपंच श्री विजेंद्र सिंह जी, उनका अभिनंदन किया गया, उनका स्वागत किया गया है। ये शहीद परिवार के सदस्य हैं श्रीमती संतोष कंवर। शहीद परिवार शहीद श्री किशन सिंह जी की वीरांगना पत्नी है, उनके पुत्र मंच पे पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ आप अभिनंदन करें। उन्होंने माँ भारती के लिए अपना जवान है वो समर्पित किया और जितने भी गणमान्य नागरिक पहुंचे हुए हैं वो सारे उनका अभिनंदन कर रहे हैं, वो सारे उनका सम्मान कर रहे हैं। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष विधायक महोदय प्रेम सिंह जी बाजोर साहब, जिला प्रमुख महोदय, सरपंच महोदय, अपने आप को समर्पित कर सरपंच देते हैं। महोदय आगे पधारे, शहीद परिवार प्रमुख जी भी आगे पधारे। जो सदस्य हैं पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत और अभिनंदन अपना आशीर्वाद देते हुए माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़, माननीय विधायक महोदय, विधायक रतनगढ़, जिला प्रमुख वंदना जी आर्या, जिला प्रमुख वंदना जी आर्य और सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सिंह जी बाजोर, माननीय सांसद राहुल जी कस्बा, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल जी सारण, सम्मान हो रहा है। माँ भारती के लाल का सम्मान हो रहा है जिन्होंने दीपचंद जी लाल है अपना पति वो माँ भारती के लिए समर्पित कर दिया है। और कुछ नसीब वो लोग होते हैं जिन भारत माता की, भारत माता की। शहीद किशन सिंह अमर रहे, शहीद किशन सिंह, शहीद किशन सिंह। हजारों खम होते, हजारों जा होती, लड़ते भी जाते, कटते भी जाते, लड़ते भी जाते, कटते भी जाते। ऐसी भावनाओं के साथ हमारी राजस्थान की पुण्य धरा से लोग सेना में भर्ती होते हैं और हर जगह जब मातृभूमि वतन के लिए लहू मांगती है तो हम और हमारे बेटे सबसे पहले आगे होते हैं। लेकिन के सरपंच साहिबा के प्रतिनिधि पवन सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे स्वागत कर दे आए हुए मेहमानों का। उसके बाद में हमारी नवनिर्वाचित जिला प्रमुख वंदना जी आर्य तैयार रहे। उसके बाद में माननीय सांसद महोदय आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजोर और आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब तैयार रहे इसी क्रम में। धन्यवाद। बोलो भाई। मेरे शब्दों को स्टार्ट करने से पहले कविता आप सबके बीच में गुनगुनाना चाहूंगा। सर के सरपंच प्रतिनिधि है। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी गर्म लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। आज हमारे बीच सब अतिथिगण आए हैं और उनका मैं अपने शब्दों से शायद स्वागत नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एक मौका ही कुछ ऐसा है। आज गांव भीचरी की तपोभूमि जन्मभूमि शहीद किशन सिंह जी, उस पर कुछ मेहमान ऐसे भी हैं जिनके बारे में आपके परिचय करा दूं। जो शहीद परिवार
हमारे तहसील से और तहसील के बाहर से कुछ शहीद परिवार भी आज यहाँ हमारी इस भेजरी गांव की इस भूमि पर उन्होंने अपने चरण कमल स्पर्श किए हैं। उनका आभार करता हूँ, मैं साधुवाद देता हूँ और दिल की गहराई पर वो हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। उसी के बीच हमारे परम सम्माननीय राजस्थान में उप प्रतिपक्ष नेता श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, जिनकी अलग ही छवि राजस्थान में है, उसी के साथ राहुल जी कस्वा जो दिल्ली में हमारे जिले की बातों को उठाते हैं, हमारी हर बात को वो सुनते हैं। मैंने उनसे एक छोटा सा निवेदन किया इतने प्रतिनिधियों से, तो उन्होंने सहर्ष उसको स्वीकार किया। प्रेम सिंह जी बाजोर जो हमारे बीच प्रोग्राम तय होने के बाद में समय उन्होंने दिया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि प्रोग्राम तय होने के बाद का बहुत कम ही लोग टाइम देते हैं, लेकिन तय होने के बाद भी इन्होंने टाइम दिया, उसके लिए इनका आभार। श्रीमान अविनेश जी महर्षि, रतनगढ़ विधायक और यहाँ विराजमान सभी भी जो उप प्रमुख जी हैं, उप प्रमुख जी हैं, पूर्व प्रमुख जी हैं, चूरू प्रधान जी हैं, हमारे रतनगढ़ के पंचायत समिति के पूर्व प्रधान हैं, सरपंच हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ आज उपस्थित हुए, उनका आभार, साधुवाद, धन्यवाद। क्योंकि एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें मैं समझता हूँ कि सब लोग आने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, इसलिए एक छोटे से निमंत्रण पर वे लोग आए कि हमारे साथी सरपंच भी हैं, ब्लॉक मेंबर्स भी हैं, क्योंकि समय कुछ ही दिनों में तय हुआ था और पहले चुनाव चल रहे थे। पंचायत और तहसील के गांव है, उनसे आपकी संख्या ये बताती है कि आप देश प्रेमी हैं और देश साथ ही साथ देश के प्रति आपके दिलों में कितना भाव है। ये मैं सम्मानित मंच का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये भूमि पहले भी वीरों की भूमि रही है। हमारे लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह, जिसको आज विजय दिवस के रूप में आप सब मना रहे हैं, उसमें उनकी अहम भूमिका रही है। कभी भी गूगल में सर्च कर लीजिए, 1971 में लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जो कुसुमदेश्वर सिक्के थे, उनकी क्या भूमिका थी। तो ये मूलचंद जी नौड़ है, छाबड़ी खाली ग्राम पंचायत से, वो भी पूर्व में शहीद हुए। हमारा भाई किशन सिंह जो आज जिसकी मूर्ति का अनावरण के मौके पर आप सब लोग पहुंचे हैं। भारतीय सेना का नाम आते ही हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है और विशेषकर हमारे ग्राम पंचायत के युवाओं में जोश देखने को मिलता है। और जिस और विशेषकर मैं समझता हूं कि इस प्रेरणा जब भी आर्मी की कोई दौड़ आती है, इसे ग्राम पंचायत के युवा बहुत काफी संख्या में तैयारियों में जाते हैं और बहुत मात्रा में मैं समझता हूं कि हमारे इस ग्राम पंचायत के सेना में अभी भी सेवा दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। एक बार पुनः मैं जो भी आगंतुक, जो भी बाहर गांव से जो भी व्यक्ति आया है और उसका नाम किसी कारणवश अगर हमारी आज इस कार्यक्रम में, तो कार्यक्रम तो बहुत लंबा लेना था, मौसम की वजह से इसको हम लंबा नहीं कर पाए और कुछ स्थितियां समय के। आपसे प्रत्युत्तर में यही चाहूंगी कि हमारे जो शहीद है, अमर शहीद किशन सिंह जी, अमर रहे भारत जिंदाबाद, जय हिंद। बिल्कुल, बहुत छोटे से उद्बोधन में उन्होंने पूरा कार्यक्रम है वो समापन। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना जी आ रही है। पहले माननीय सांसद महोदय अपना उद्बोधन देना चाहते हैं। माननीय सांसद महोदय अपना उद्बोधन दे रहे हैं। कोर्डलेस उपलब्ध कराते हैं माननीय सांसद महोदय। चूरू सांसद सबसे पहले राहुल जी कस्वा वो इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। राठौड़ साहब, आदरणीय बाजोर साहब, हमारे लाडले विधायक महोदय, हमारे प्रमुख वंदना जी, उप प्रमुख हमारे पूर्व प्रमुख कहूँगा मैं हरलाल जी, अपनी समस्याएं भी लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और उनको शहर स्वीकार किया राठौड़ साहब ने। सभी प्रधान महोदय, सभी मेरे जिला परिषद के सभी जीते हुए सभी मेरे पार्टी के वरिष्ठ सभी लोग, मैं वंदना जी की बात को आगे बढ़ाते हुए बात करूंगा। आज किशन सिंह जी की
मूर्ति के अनावरण का एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम है। मुझे खुशी इस बात की भी है कि युवा वर्ग बहुत बड़ी मात्रा में आया है। मेरे साथियों, एक बहुत ही ठीक है, अभी काम कर ले तो माइक लगा दे। मैं युवा साथियों आपसे तो कहना चाहता हूं कि ये कुछ जिंदगी में ऐसे पल मिलते हैं अपने को, जिन पलों को यादगार करने के लिए लाइफ में एक या दो ही मौका मिलेगा। एक युवा होने के नाते वो मौके अपन तलाशते रहते हैं, कईयों की ताउम्र निकल जाती है, मौका नहीं मिल पाता। किशन सिंह जी की जो ये प्रतिमा अपन ने लगाई है, ये हर युवा के अंदर भी इसकी एक आग होनी चाहिए। और मैं इस मौके पे ज्यादा लंबा भाषण न देते हुए, क्योंकि मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि आप बाजाओ साहब को जरूर सुने, और मैंने इसलिए माइक पे ना ले लियो। बाजवा साहब को भी जिंदगी में एक मौका मिला और आपने 362 ऐसी प्रतिमाएं, एक जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। आपने पूरे राजस्थान के अंदर ये जो इस कार्य को आपने आज से 4 साल पहले मेरे ख्याल से शुरू किया था, और इस लोकसभा क्षेत्र चूरू के अंदर बहुत सी तहसीलों में आपने हमारे वीर जवानों को याद करने के लिए एक ऐसा, एक मैं समझता हूं इतना प्योर और शुद्ध एक आइडिया जो आपके मन में आया। मैं भी ऐसी जिंदगी के ऐसे आइडिया का इंतजार कर रहा हूं कि ऐसा कुछ मिले। जीवन सफल हो जाता है एक व्यक्ति का अगर आप इतना बड़ा सोच लेकर चलते हैं। और आपके विचारों को मैंने बहुत बार सुना है। मैं आज चाहता हूं कि मेरे इस क्षेत्र के युवाओं को भी आप अपनी बात जरूर बताएंगे। युवा साथियों, फौज इस देश की हमेशा मजबूत रही, कल भी थी और आज भी थी। नेतृत्व के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने इसका एक अलग रूप दे दिया। आज हिंदुस्तान की तरफ से आंख उठाने की हिम्मत नहीं रखता। वो ताकत इस फौज की हमेशा थी, पर जो सहारा एक लीडरशिप के रूप में चाहिए था वो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आज पाकिस्तान 2 बार जरूर सोचता है कि हिंदुस्तान की तरफ देखने के लिए। वो मादा इस देश के नेतृत्व में है और हमारे फौजी भाई जी को हमेशा बॉर्डर्स पे रोका गया। वो आज एक परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई है। चीन बॉर्डर पर जरूर खड़ा है, पर ऐसी परिस्थिति में है कि एक पैर पीछे लेना जरूर है, पर लिया कब जाए, कैसे लिया जाए। ये ताकत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की है। और जिस देश का डिफेंस मजबूत होता है, उस देश की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। ताकत नापी गई कभी भी किसी भी गलत देश की, चाहे चाइना की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे इजराइल की हो, वो उसकी डिफेंस से ताकत नापी गई। और मेरे इस क्षेत्र के हमारे इन्हीं गांवों के बच्चे उठकर इस देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान को न्यौछावर करते हैं। और ऐसे ही किशन सिंह जी ने किया है। मैं तहे दिल से इस गांव का भी और आप सभी युवाओं को मैं पूरा धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोग जुड़े हो। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि कैसे अपने जीवन में कुछ ऐसा करके जाए, ये अपने को जरूर सीखना चाहिए। पूरे परिवार का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने बहुत अच्छी एक मूर्ति का अनावरण किया है और इन युवाओं को हमेशा प्रेरणा देते रहोगे और इनके दिलों में जिंदा रहेंगे किशन सिंह जी। मैं ऐसी पूरी उम्मीद करता हूं। मैं राजेंद्र जी भी हमारे साथ हैं। हम सभी पार्टी के आज रतनगढ़ की जो घटना बताई है विनेश जी ने, उसके बारे में बहुत दुख भी है और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने मुझसे समय मांगा था
मैंने मेरे आज के 2 प्रोग्राम और कैंसिल करके समय मैंने भाई साहब से मांगते मैंने दिया। मैं आपका भी पवन सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी गाँव वालों को धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इसमें शामिल करने का मेरे को बुलाया है। आप सभी का इससे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बहादुर साहब उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे युवाओं के अंदर कुछ जोश भर के फिर जाएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय भाई साहब धन्यवाद। MP साहब, मैं बीच में एक बात कहना चाहता हूं। आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब, आदरणीय प्रेम सिंह जी, आदरणीय MP साहब, आप लोगों के आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मुझे राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में जब आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का फैसला देकर राजस्थान विधानसभा में भेजा और उसके बाद में जब मुझे पहला कोटा मिला, भाई पवन सिंह जी उस समय भी सरपंच थे, इन्होंने आदेश दिया कि शहीद के नाम पहला कोटा। मैंने मेरी कलम से यदि पहला कोटा लिखा तो शहीद के स्मारक के लिए मैंने कितने दिए थे? 4-4.5 लाख, 4.5 लाख रुपए मैंने शहीद के स्मारक के लिए मेरे विधायक कोटे से पहली कलम मैंने यहाँ पर चलाई थी। ये शहीदों के प्रति भारतीय जनता पार्टी के सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने काम किया। और प्रेम सिंह जी बाजोर के बारे में अभी कहा गया कि प्रेम सिंह जी बाजोर शहीदों के लिए इनके दिलों में क्या है, 1700 मूर्तियां बनाने का प्लान ये लेकर के चले। लेकिन ये प्रेरणा अभी अभी मुझे प्रेम सिंह जी बाजोर बता रहे थे कि ये प्रेरणा मुझे कहां से मिली। ये प्रेरणा देने वाले आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब आपके सामने बैठे हैं। इन्होंने कहा कि आप गांव के अंदर शहीदों की मूर्तियां लगाइए, आपके पास में भगवान मां लक्ष्मी की पूरी कृपा है। और आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजोर साहब, हम तो आपका किन शब्दों के अंदर धन्यवाद करें, हमारे पास शब्द कम पड़ते हैं। आप जैसे महानुभाव जिनके प्रति शहीदों के मन में जो श्रद्धा का भाव है, आज सारी जनता जनार्दन उमड़ चुकी है शहीद किशन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए। मैं आप सब मंचासीन लोगों का, सामने बैठे हुए लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते आपको नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजोर साहब। सबसे पहले शहीद किशन सिंह जी को शीश झुका के प्रणाम करता हूं। और जिस गांव में, जिस ग्राम पंचायत में शहीद हो तो वहां के लोग भी बहुत भाग्यशाली होते हैं। आप सब लोगों को भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, आदरणीय आपके लाडले और प्यारे सांसद राहुल जी कसबा साहब, आपके लाडले और प्यारे आदरणीय विधायक साहब, आदरणीय जिला प्रमुख जी, उप जिला प्रमुख जी, पूर्व जिला प्रमुख साहब, प्रधान साहब, मंच पे विराजमान सभी गणमान्य व्यक्ति और शहीद परिवार। और मैं शहीद परिवार को, इनके माता पिता को कौन से शब्दों में जो धन्यवाद दिया जाए उतना कम है कि ऐसा वीर आपने पैदा किया जो आज गांव का नहीं पूरे हिंदुस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया। हालांकि परिवार में व्यक्ति जाता है तो तकलीफ भी होती है, लेकिन इस प्रकार की शहीद होना भी कोई भाग्यशालियों को मौका मिलता है, हर आदमी को मौका नहीं मिलता। इसलिए मैं पुनः आपको भी प्रणाम करता हूँ, उनकी माता जी को, उनकी धर्मपत्नी को। मैं जहां जाता हूँ सब जगह निवेदन करता हूँ कि शहीद देवताओं के देवता है। और ये कैसे है, इसका उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं कि अपना 125 करोड़ का देश है और इस देश में दुनिया भर के मंदिर है, मंदिरों के अंदर देवता विराजते हैं। लेकिन उन देवताओं का आप इतिहास उठा के देखेंगे तो एक भी देवता आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कोई देश के लिए शहीद हो। सिर्फ उन्होंने जब जब उस जमाने में देश में कोई परेशानी आती थी तो उन लोगों ने सहयोग किया, काम किया, लेकिन शहीद कोई भी नहीं हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जो शहीद किशन सिंह जी है, ये देश के लिए शहीद हुए, अपनी जान न्यौछावर की है, इसलिए ये देवताओं के देवता है। जब उन्होंने अच्छे काम किए तब भी अपन बरसों पूज रहे हों, और इन्होंने अपनी जान न्यौछावर की है। इनसे बड़ा कोई देवता धरती पे हो नहीं सकता। तो गांव वासियों को सबको प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को तय करना चाहिए बैठ करके कि जब भी कोई गांव से बारात चले तो सबसे पहले दूल्हा शहीद के धोख लगाए, उसके बाद बारात ना बनाए। और यही नहीं, जब बारात लेके वापसी दुल्हन लेके आए
तो दूल्हा और दुल्हन सबसे पहले घर यहाँ भोग लगाए, बाद में घर में प्रवेश करें। ये आप लोगों को तय करना है। और यही नहीं, माता मेरे यहाँ विराजमान है, आपको विशेष तौर से कह रहा हूँ, जब भी कोई गाय भैंस बकरी छोटी मोटी बीमार हो जाए, दूध नहीं दे, कोई बीमारी हो जाए छोटी मोटी, तो एक बार एक नारियल जाके अपने घर पे रख लेना और मन में तय करना कि हमारी ठीक हो जाएगी, दूध देगी तो हम शहीद के जाके वो हमारे चढ़ाएंगे। यदि आपको फायदा मिले तो चढ़ाना नहीं, मत चढ़ाना। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, बहुत बड़ा फायदा आपको मिलेगा। और यही नहीं, सब यहाँ विराजमान है। आप सबको भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि साल में एक बार परीक्षा की, मात्र एक बार अपने बच्चों को आप परीक्षा के टाइम पे उनको प्यार से समझाएं कि बेटा सबसे पहले नहा धो के और शहीद के भोग लगाना और बाद में परीक्षा देना। यदि 65% वाले के 92% दिया जाए तो मेरी गलती। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज के जमाने में आपको पता है बच्चे बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं भाई है, आपको पता है किस प्रकार से मोहल्लों में रहते हैं, गाँव में बहुत संख्या कम है, शहरों में रहते हैं और इस प्रकार से रहते हैं जहाँ भीड़ भड़ाका और उनका खान पान है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो कायदा से उनको हॉस्पिटल में ज्यादा जाना चाहिए, बीमार उनको ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है। इसका कोई बहुत बड़ा कारण नहीं। आज के 1400 साल पहले इस योगा को मोहम्मडन्स के परिवार बहुत एडवांस होशियार थे, इसको चुरा करके निवाज का नाम दे दिया। 5 वक्त की निवाज पढ़ते, आप देखना कभी सुबह रामदेव बाबा का चैनल आता है, उस पे देखना निवाज पढ़ने वाले को एक बार बारीकी से देखते, एक बार योगा करने वाले को देखो, एक ही चीज है, उसमें कोई फर्क नहीं। उन्होंने धर्म के साथ जोड़ दिया। इसलिए आज चाहे कोरोना है, कितनी बड़ी महामारी है, ऐसी ऐसी भीड़ तंत्र में वो रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका कोई रेशो मरने का ज्यादा। तो इसलिए मैं आपको ये बात आपको इसलिए कही है कि उन्होंने धर्म के साथ 1400 साल पहले जोड़ा। जब तक इन देवताओं को अपने इन शहीदों को धर्म के साथ नहीं जोड़ेंगे, जब तक इस देश का भी भला नहीं हो सकता और आपका हमारा भी भला नहीं हो सकता। इसलिए इनको धर्म के साथ जोड़ना, जात जड़ूला उतारना, गंभीर खुशी में इनके यहाँ याद करना, इनके आकर के भोग लगाना, ये अपने हिंदुस्तान में 36 बरादरी के लोग रहते हैं, सबकी जिम्मेदारी है। ये कोई अपने परिवार के लिए शहीद नहीं हुए, देश के लिए शहीद हुए। आप देखते हो टीवी में कई बार अपन देखते बॉर्डर पे ऐसे बंदूक लेके पीठ के ऊपर 10 किलो 15 किलो वजन लाद के और ऐसे खड़े, चाहे गोली मारनी पड़े चाहे गोली खानी पड़े, लेकिन मजाक थोड़ी है कोई आदमी दूसरा देश का अपनी सीमा के अंदर पैर रखते। तो इस प्रकार से चाहे गर्मी धूप सर्दी माइनस कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन उसमें भी ये लोग इस प्रकार से काम करते हैं। इनसे बड़ा कोई देवता मेरे हिसाब से हो नहीं सकता। जो इस देश में, जिस देश में, 2 बातें आपके सामने रखूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जिस देश में देशभक्ति नहीं हो वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसका आपको उदाहरण दे रहा हूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात आपके सामने रख रहा हूं। जापान में एक कंपनी कमांडर युद्ध चल रहा था और मेजर साहब थे, वो अपनी टीम को लेके और एक दूसरे स्थान पे उनको तोप लेके जानी थी। उस जमाने में साधन भी जमीनी ज्यादा होते थे, तो वो तोप लेके जा रहे थे। एक पुल बना हुआ था, उसके ऊपर से गुजरना था, वो पुल उड़ा दिया चाइना वालों ने पहले। तो स्थिति खराब हो गई, मेजर साहब के होश उड़ गए। तो मेजर साहब ने देखा क्या होगा, कैसे जाएंगे। पास में एक बड़ा गांव था, गांव वालों को कहा गांव वालों साथ दो, नहीं अपना देश खत्म हो जाए। तो मेजर साहब ने गांव वालों को कहा साहब तैयार है देश के लिए, बताओ। तो बोले कब ये पुल बने, कैसे बने, कोई वहां से पत्थर रोड़ी आए, बहुत टाइम नहीं मिलेगा, आप गांव वाले सब इसके अंदर एक छोटे जाओगे। इतिहास की बात रख रहा हूँ मैं, कोई मनगढ़ंत की बात नहीं है, भाषण नहीं दे रहा, जो इतिहास में लिखी हुई है वो बात। एक एक गांव वाले आकर के धड़ाधड़ उस खड्डे में सोने लगे। जैसे ही वो खड्डा भरा और उसके ऊपर से उन्होंने नहीं खड्डा जब सो रहे थे उस टाइम एक लाइन में बच्चा भी लगा हुआ था 14 साल। मेजर साहब ने उसको एज देख करके, तेरी एज क्या है? बोले 14 साल। तो बोले जा तेरे को शहीद नहीं होने। तो वो पास में अपनी माँ के पास दौड़ के गया, जाके माँ को कहा माँ आज मैं तेरे कारण से शहीद नहीं हो रहा, नहीं मैं भी देश के काम आता। तो उसकी माँ ने कहा मैंने ऐसा क्या किया कि मैं ऐसे लाइन में लग रहा था, मैंने पूछा उन्होंने कि घर में कौन है, मैंने बताया मेरी एक माँ है। तो उन्होंने कहा जा माँ की सेवा कर। तो उसकी माँ ने कोई बात नहीं, मैं बोल दूं
कि बेटा मैंने ऐसा क्या किया, तो उन्होंने बताया कि ऐसे लाइन में लग रहा था, तो उन्होंने कहा कि परिवार में एक तेरी माँ है, तो जा तेरे को शहीद नहीं होने देगी। उसकी माँ ने क्या किया वो देखने वाली बात, उसकी माँ ने उठाया मुंह में जहर लिया, अरे कहा जा बेटा अब जा देश के लिए शहीद। वो बेटा आया मेजर साहब के पास आकर कहा मेजर साहब मेरी माँ दुनिया में नहीं है और मैं भी देश के लिए शहीद होना चाहता हूँ। आज जापान में इतना बड़ा स्मारक बना हुआ है, कोई भी ब्याह शादी होती है वहाँ सिस्टम बना रखा है, सारे लोग वहाँ धोख देते हैं, कोई भी शुभ काम होता है तो वहाँ धोख देते हैं। बात में इसके लिए कही आपके सामने रखी कि आज छोटे बच्चे पढ़ने वाले जापान में, आपको पता है जापान का पेन खरीदे या दूसरी कंट्री का, यदि 10 रुपए में हो जापान का, 20 रुपए में हो तो जापान का ले, क्योंकि उनकी विश्वास रहता है। इसलिए जिस देश में कहा कितना बड़ा गिराशाही टाइम में कितने बम गिराए थे, कितना बड़ा नुकसान हो गया था, वहाँ अनाज बड़े से बंद हो गए थे। आज कोई जापान पूरे विश्व में आपको पता है टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे। तो इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है कि जिस देश में देशभक्ति भी जरूरी है। आपको एक छोटा सा उदाहरण और दे रहा हूँ। मैं एक बार आज 30 साल पहले गया था कोई अपने कोयले, तो उस टाइम भी अलग अलग हुआ था। पहले रशिया था, उसके टुकड़े हो गए, अलग अलग कंट्रियां बन गई। तो मैं वहां गया था, मेरे साथ एक मेरे मित्र थे विनोद जी नाम, हम जिस परिवार में रुके वो लेडीज हमारे वो सुबह गाड़ी में घुमाने लेके जाती, वो ड्राइवरी कर रही थी। हाईवे के ऊपर चलते चलते एक लिंक रोड पे वो गाड़ी ली और 3 किलोमीटर अंदर जाके एक पेट्रोल पंप था, उससे तेल लिया और उसी रोड से वापसी आकर हाईवे पे चलने लगी। जैसे ही वहाँ हाईवे पे चल रही थी तो मैंने एक पेट्रोल पंप देख, तो मेरे दिमाग में आई कि भाई हाईवे पे इतनी दूर अंदर गई, पेट्रोल पंप तो मेन रोड पे, मेरे को तो अंग्रेजी आती नहीं। विनोद जी को कहा, विनोद जी क्वेश्चन करो इस बात का। उन्होंने कहा भाई तुम अंदर जाके क्यों लिया तेल? उस लेडीज ने क्या कहा वो सुनने वाली बात, लेडीज ने कहा कि अंदर जो पेट्रोल पंप है वो चाइना का है, ये मेन रोड पर ये हमारी कंट्री का है, अंदर हमारी कंट्री का है, मेन रोड पे जो चाइना का है, इसलिए मैंने तेल। आज कोई कंट्री वहाँ ब्रेड का 30 साल पहले जब अलग अलग कंट्रियां हुई थी, आज हिंदुस्तान के बराबर करेंसी लेके खड़ी खड़ी। तो जिस कंट्री में देशभक्ति भाषा होगी उस देश को कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने में। आज चाहे मोदी जी कितना ही करें, पूरा प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप हम लोग भी छोटा मोटा साथ देंगे, जब भी होगा। अपना देश की हालत देख लीजिए, अमेरिका का आदमी वहां से 200 रुपए लेके आता है, अरे पूरे देश के अंदर घूम के चले जाता है, एक के 70 रुपए मिलते। आपने इंडिया को आदमी अमेरिका जाए जरा तो 5 लाख रुपया गाल लो, 10 दिन में लौटाना पड़े। इस देश की दशा किसने की? इस देश में राज किसने किया? जिस दिन ये देश आजाद हुआ था उस दिन हिंदुस्तान की अमेरिका के बराबर करेंसी थी, लेकिन 55 साल तक जो राज लोगों ने किया, इस देश को लूटा, उन लोगों के कारण से आज अपना 70 रुपया उनका 1 रुपया इस देश को यहाँ लाके खड़ा कर दिया। तो मेरी आप सब लोगों को ये प्रार्थना है कि देश के प्रति भी भावना रखनी चाहिए। उन्हें मैं सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि शहीद को देवताओं के रूप में मानना चाहिए, देवताओं के रूप में इनका मान मनवार करना चाहिए। आपने मेरी बात को सुना, मुझे बुलाया, इसके लिए मैं पूरे गांववासियों को, सरपंच साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत आभार आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजोर साहब, आदरणीय राठौड़ साहब। निवेदन है अपनी इसमें नौजवान आगे बैठ जाए, बीच वाली जगह में आगे बैठ जाए, बीच वाली जगह में आगे बैठ जाए, खाली जगह में। माननीय प्रेम सिंह जी बाजोर साहब, राहुल जी, वंदना जी, आपसे निवेदन रहेगा कि शहीद के माता जी मोहन कंवर जी का पुष्प कुछ भेंट कर और साल ओढ़ाकर स्वागत करें। आपने जो मुझे लेटर दिया है स्कूल का नामांकन का स्वागत किया जा रहा है। ये जब हम लोग मंत्री थे, पावर में थे, कानून बना दिया। आप हेडमास्टर का जितने भी लोग हैं आप लिख देंगे, आपको हेडमास्टर का प्रस्ताव यहाँ से भेजते हैं। हाँ तो 100% हो जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। एक टाइम था जो लोग चक्कर काटते थे, अब जो शहीद होगा उसके सब ना होगा। अब हमारे बीच जो शहीद परिवारों के सदस्य उपस्थित हैं, मैं निवेदन करूंगा मैं जैसे नाम पुकारूं मंच पे पधारे, आपका स्वागत अभिनंदन होगा। खोतड़ी ग्राम के शहीद श्री मूल सिंह जी की पुत्री पूजा कंवर हमारे बीच पधारी है। पूजा बहन से निवेदन मंच पे पधारे।
सज्जन सिंह जी से निवेदन है कि आप शहीद के परिवारों से जो पधारे हैं उनको मंच पे पधारने के लिए आप मंच के बाईं साइड पधार कर उनको सहयोग करावें। पूजा कंवर के स्वागत के लिए शहीद किशन सिंह जी की तस्वीर और माल्यार्पण पुष्प कुछ भेंट करके स्वागत अभिनंदन पूजा कंवर ग्राम खोतड़ी के शहीद श्री मूल सिंह जी की सुपुत्री छाबड़ी खारी के शहीद मूलचंद जी न्योल के भाई गोपाल राम जी न्योल हमारे बीच पधारे हैं। निवेदन रहेगा आप मंच पे पधारे। सज्जन जी गोपाल राम जी को मंच पे ले जाएं। सभी का शहीद परिवार से जो भी है पूजा कंवर है खोतड़ी शहीद की जो पुत्री है उनका अभिनंदन किया गया, उनका स्वागत किया गया है। जो भी मेहमान है शहीद परिवार शहीद मूलचंद जी न्योल छाबड़ी खारी के भाई गोपाल राम जी न्योल का माल्यार्पण और तस्वीर से स्वागत। आबरसर से शहीद ओनाड सिंह जी के पुत्र प्रेम सिंह जी राठौड़ हमारे बीच पधारे हैं। निवेदन रहेगा प्रेम सिंह जी मंच के बाईं तरफ से मंच पे पधारे, उनका स्वागत किया जा रहा है। श्री गोपाल राम जी न्योल का माल्यार्पण द्वारा राजेंद्र जी राठौड़ स्वागत करते हुए शाल उड़ाकर विधायक महोदय अभिनंदन करते हुए अभिनंदन कर रहे हैं। शॉल उड़ाकर दुपट्टा उड़ाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। शहीद ओनाड सिंह आबरसर के पुत्र प्रेम सिंह जी राठौड़ शहीद ओनाड सिंह जी आबरसर है, उनके पुत्र हैं। राजेश्वर मीठा से उनका अभिनंदन किया जाए। शहीद राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के भाई वीरेंद्र सिंह जी पधारे हैं। आपसे निवेदन रहेगा कि मंच पे पधारे देकर उनका सम्मानित कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत शानदार कार्यक्रम गांव भीतरी में रखा गया है। राजेश्वर मीठा से शहीद राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के भाई वीरेंद्र सिंह जी मंच पे पधार रहे हैं। आप जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें इन शहीद के परिजनों का, क्योंकि ये वो खंबे हैं जो शहीद के जाने के बाद उस परिवार की बागडोर को संभाले हुए हैं। शहीद सरपंच मुकेश भास्कर बुखरेडी के भाई इंद्रचंद जी भास्कर उपस्थित हैं। निवेदन आप मंच पे पधारे। राजेश्वर में जो शहीद हुए हैं उनका अभिनंदन, उनके भाई है उनका अभिनंदन किया जा रहा है। तालियों में आप कंजूसी नहीं करें, जोरदार तालियों से पंडाल में गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। शहीद मुकेश भास्कर बुकरेडी के भाई इंद्रचंद जी भास्कर। बामणिया से शहीद मदन लाल जी नेहरा की धर्मपत्नी वीरांगना सुमन देवी हमारे बीच विराजमान है। उनका स्वागत किया जा रहा है। आपसे निवेदन मंच पे पधारे। अविनेश जी महर्षि बामणिया से मदन लाल जी नेहरा की वीरांगना श्रीमती सुमन देवी उनके और गोरीसर से राजेंद्र जी नैन के भाई भागीर जी नैन पधारे हुए। आप भी मंच पे पधारे। हमारे बीच सोनिया सर से हेतराम जी गोदारा शहीद के पिताजी श्री हरवाला राम जी गोदारा पधारे हुए। निवेदन आपसे कि मंच पे पधारे। और कारगिल शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी बिकाबास रामसरा के पिताजी श्री कन्हैया लाल जी सिहाग भी उपस्थित है। आपसे भी निवेदन कि आप मंच पे पधारे। श्रीमान कन्हैया लाल जी सिहाग। शहीद हेतराम जी गोदारा के पिता श्री हरवाला राम जी गोदारा सोनिया सर आपसे निवेदन आप भी मंच पे पधारे। भारती के प्रति अपने प्राण है वो न्यौछावर कर दिए। उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो गांव भीतरी में पहुंचे और उनका अभिनंदन किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। आ रहे हैं कैप्टन साहब के पिताजी। और इसी के साथ हमारे बीच शहीद किशन सिंह जी की रेजिमेंट से भी कुछ सैनिक और पदाधिकारी पधारे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा आप सबका नाम पुकारता हूँ, आप मंच पे पधारेंगे। 20 लांसर से आप सूबेदार जोराराम जी दांतरू और नायब सूबेदार बजरंग सिंह जी दीनवा लाटखानी, डीएफआर ओंकारमल जी राजियासर, भवानी सिंह जी खोटिया, कृष्ण कुमार जी बीकानेर, सवार विजेंद्र सिंह जी हरियाणा और सवार मुकेश सिंह जी झोतला, डीएफआर लालू राम जी खोतड़ी ये भी मंच पे पधारे। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष से निवेदन कि शहीद किशन सिंह जी की रेजिमेंट से पधारे हुए बहादुर योद्धाओं का भी माल्यार्पण और शॉल और तस्वीर भेंट कर स्वागत कराएं। शहीद किशन सिंह जी आप सोनिया सर से हैं, उनका अभिनंदन किया। अब किशन सिंह जी की रेजिमेंट से पधारे हुए बहादुर योद्धाओं का स्वागत और अभिनंदन। अपने प्राण है वो न्यौछावर कर दिए थे, उन बहादुर योद्धाओं को सम्मानित किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष से ये हमारी ही हस्ती थी जो अलम को झेल गए, कुछ अपने ही आए थे जो चरागों में जहर पेल गए, और फरमाबदारों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी कहर ढाने की। ये चिराग राजस्थानी थे
ये चिराग राजस्थानी थे, बस जान पर खेल गए, बस जान पर खेल गए। जोरदार तालियों के साथ किशन सिंह जी की रेजिमेंट के इन बहादुरों का अभिनंदन करें ताकि इनको भी पता चले कि राजस्थान की ये रत्नधरा वीरों को कैसे पैदा करती है। ऐसे वीरों को मैं बताऊं आपको, सेना का एक भगोड़ा जो आतंकवादी बन चुका था जहूर ठोकर, उसकी छाती में 6 गोलियां डाल करके शहीद किशन सिंह शहीद हुए थे। आपके लिए गर्व का विषय होना चाहिए। उस दिन 3 आतंकी मारे गए थे, उन तीनों आतंकियों को मारने वाला आपका लाडला था और गंभीर रूप से घायल होने के बाद जब तक उसने अपनी सांस छोड़ी तब तक सारे आतंकियों को उसने मौत की गोद सुला दिया था। बहुत अभिनंदन 20 लांसर के नायकों का। 20 लांसर्स नायक के जितने भी सदस्य हैं, किशन सिंह जी, श्री नरेंद्र सिंह जी भी इस रेजिमेंट से पधारे हुए हैं। आपसे निवेदन कि आपके मंच को पधारें। नरेंद्र सिंह जी, बहुत सौभाग्यशाली वो लोग हैं क्योंकि आपके साथ जीवन में सब कुछ चला जाता है, किसी के साथ स्वागत अभिनंदन के सभी का अभिनंदन किया जा रहा है, सभी का स्वागत किया जा रहा है। गांव भीतरी में बहुत किशन सिंह की जो प्रतिमा है उनका अनावरण किया गया है। नरेंद्र सिंह जी 55 आराम से आए हुए हैं, मंच पे पधारे। नरेंद्र सिंह जी, किशन सिंह का बड़ा भाई है, वो हैंडक्राफ्ट है, विकलांग है, फिर जीवराज, फिर क्या बच्चा पटाने खातर साथी 1 लाख रुपया जरूर। आओ सिहाग साहब ने शहीद परिवार में शहीद के बड़े भाई के बेटे जीवराज सिंह के बच्चों को पढ़ाने के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। के साथ में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। राजेंद्र राठौड़ साहब, आप इनका पुनः अभिनंदन करें। माला दो भाई, माला। जोरदार तालियां बढ़ती रहनी चाहिए। इस ऐसी शख्सियत जब समाज में उपस्थित है तो शहीद और शहीद के परिवारों को सोचने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समाज हर वक्त उनके साथ खड़ा है। हमें बहुत आदर और सत्कार के साथ हमारे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हमारे जनमन हृदय समाज राजेंद्र जी राठौड़ से निवेदन करूंगा आपका उद्बोधन दिलावे। आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब सिर्फ 2 शब्द कहेंगे प्रेरणा स्वरूप सियाग साहब। सर, मैं सबसे पहले तो सभी शहीदों को नमन करता हूं और आए हुए मुख्य अतिथियों का बहुत तहे दिल से स्वागत। ज़्यादा बोलने का कोई मौका नहीं। शहीदों के लिए मैं जैसा प्रेम सिंह जी धन से काम करते हैं वैसा मैं मन से काम करता हूँ। शहीदों की कोई भी राजस्थान ही नहीं भारत में भी समस्या हो तो उसके लिए मैं समाधान के लिए हमेशा लड़ाई करता हूँ। एक छोटी सी बात, मैं किसानों का भी काम करता हूँ। एक कोई किसान की कुड़की थी 22 लाख की, राहुल जी है उनके पास मैं गया, पंजाब नेशनल बैंक की, इन्होंने चिट्ठी लिखी वित्त मंत्री को, उस किसान के 9 लाख रुपये माफ हो गए। अगर कोई ऐसा किसान भी है और जवान शहीद है, समस्या है तो मेरे से संपर्क करें। मैंने क्या काम किया है वो सारे बड़े लोग जानते हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं करना चाहता। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद किसान नेता हमारे आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब के लिए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। आदरणीय राजेंद्र राठौड़, अमर शहीद किशन सिंह जी के मूर्ति के अनावरण के अवसर पर इस गरिमापूर्ण समारोह की गरिमा बढ़ाने के लिए हमारे बीच में आए, जिन्होंने शहीदों के इतिहास को अमर करने के लिए अपने पुरुषार्थ से अर्जित धन में से धन देकर उस तीर्थ स्थल का निर्माण किया जिसको हम सब वर्षों तक नमन करेंगे। ऐसे श्री प्रेम सिंह जी बाजौर साहब, आपके लोक लाडले सांसद भाई राहुल जी, इस क्षेत्र की आवाज और हमारा सबका गौरव भाई अवनेश जी, हमारी नवनिर्वाचित जिला प्रमुख श्रीमती मेघवाल साहब, पूर्व जिला प्रमुख भाई हरलाल जी, चुरू प्रधान भाई दीपचंद जी, उप प्रमुख नौल साहब,
मंच पर आसीन अन्य नेतागण और इस मंच पर बड़ी गर्वित मुद्रा में जो मातृशक्ति विराजी है, शहीद किशन सिंह जी की माता श्रीमती मोनी देवी जी, वीरंगना की प्रतिमूर्ति के रूप में विराजी उनकी धर्मपत्नी संतोष जी, आज इस विजय दिवस पर यहाँ पधारे हुए सभी शहीदों के परिवारजन, किशन सिंह जी की रेजिमेंट से आए हुए वीर सैनिक अधिकारी और सैनिकों, इस समागम में मेरे सामने उपस्थित इस भींचरी और आसपास के क्षेत्र से आए हुए किसान भाइयों, ग्रामीण जन, शक्ति सुरवा माता और बहनों, आज का ये मौका हिंदुस्तान के सैन्य इतिहास के अंदर बड़े ही गौरव का मौका है। आज ही का दिन था इस पूरे संसार के सैन्य इतिहास के अंदर सबसे बड़ी 1971 में दिसंबर में आत्मसमर्पण करके और अपने आप को भारत की प्रभुता को स्वीकार करने का काम किया था। आज ये गौरव दिन है। अभी प्रेम सिंह जी ने बहुत सी ऐतिहासिक बातें हमें बताई। एक शायर ने लिखा था, वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवां होगा। वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवां होगा, रहेगी जब तक दुनिया अफसाना ये बयां होगा। ये अफसाना जो भी मुझसे पहले वक्ताओं ने बयां किया, इस अफसाने को बनाने का काम, इस इतिहास को लिखने का काम इसी गांव के उस वीर सपूत ने किया। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की घटना बताई गई कश्मीर के अंदर, झूठ ठोकर पहले सेना में था, फिर भगोड़ा बना, आतंक का पर्याय बना। कहते हैं कि उसकी सर्च के लिए जब किसी को भेजा जाता था तो वो मन ही मन कांप उठता था। ऐसा दुर्दांत आतंकवादी, उस आतंकवादी के सीने पे गोली दागने का काम, उसके दो साथियों को मौत का अंजाम तक पहुंचाने का काम, जो मुल्क को तोड़ना चाहते थे, इस हिंदुस्तान की भारत मां के पीठ में खंजर घोंपना चाहते थे, उन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारते उस वीर किशन सिंह ने अपनी जान निछावर कर दी। मैं समझता हूं, कहते हैं दुनिया में जो आया है उसे एक दिन जाना है। ना आप रहोगे ना हम रहेंगे, ना राजे रहे ना रजवाड़े रहे। ये समय का क्रूर चक्र, जब व्यक्ति जन्म लेता है मृत्यु उसका पीछा करना प्रारंभ कर देती है। एक दिन जीवन हारता है, मृत्यु जीत जाती है, व्यक्ति काल कल्पित हो जाता है। पर बहुत से लोग काल के कपाल पर वो इतिहास रच जाते हैं, दुनिया उन्हें याद करती रहती है। प्रेम सिंह जी ने सही कहा, जब कहीं भी कोई व्यक्ति इस मूर्ति के सामने से गुजरेगा और पूछेगा ये मूर्ति किस शहीद की है, और उस समय शहीद किशन सिंह के वो वृत्तांत का वर्णन जो उस मूर्ति के साथ जुड़ा हुआ है, वो कोई कहेगा तो सुनने वाला कहेगा मायड़ा सा पूत जन। और मैं समझता हूँ माता जी, आप मन में दर्द लिए बैठे हैं, पर आपके सुपुत्र ने और वीरंगना को भी कहूंगा, जिस व्यक्ति ने आपके साथ 7 जन्मों का साथ देने का वादा किया, आज आपका नहीं, आपका गौरव तो है, इस देश का गौरव बन गया है, हमारे सबके लिए गौरव की बात है। आपको याद होगा आतंकवादियों की कितनी घटनाएं हुई। एक वक्त वो था 2013 का समय, हमारे सैनिक जिस बात का जिक्र प्रेम सिंह जी कह रहे थे, 10 किलो वजन, पीठ पर हाथ में राइफल,
अपने सेना के सैनिक सरहद पर जब रात को गश्त के बाद कुछ लोग आराम कर रहे थे, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से दुर्दांत आतंकवादी आए, हमला किया और हमला करके सर काट के साथ ले गए। 7 दिन तक हिंदुस्तान की संसद ठप हो गई। वहां लोगों ने पूछा, बताओ आज कितनी नापाक हिम्मत हो गई आतंकवादियों की, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की, हमारे सैनिक का सर काट कर ले गए। कोई जवाब नहीं था, सब लोगों में गुस्सा था। और पुलवामा की घटना आपने सुनी हो, देखी, इसी प्रकार की घटना हमारे सैनिकों को डायनामाइट लगाकर बस में बैठे सफर करते उड़ा दिया। और उसके बाद 7वें दिन इसी धरती पर 56 इंच का सीना ले हुए हमारे प्रधानमंत्री जी आए। उस समय टेलीविजन पर हमने देखा जिन्होंने हमारे सैनिकों को डायनामाइट लगाकर उड़ाया, उन आतंकवादियों का शेर की मांद में जाकर शिकार हुआ और हमारे सबका सीना गर्व से हुआ। आज ये सारी बातें हमारे सामने हैं और मैं समझता हूं कि वीर सैनिकों को जो सम्मान अटल जी ने अपने समय में दिया, पहले समाचार आया करते थे, एक बेटी आया करती और परिवार के लोग मन सोच के रह जाया करते थे कि मेरे वीर परिजन ने कहीं छाती पर गोली तो नहीं खाई, वो चेहरा नहीं देख पाते थे। और अटल बिहारी जी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल में सह सम्मान शहीद के शरीर को उसके गांव तक पहुंचाने का जो फैसला किया, उसी का परिणाम है कि आज हम सबके गांव में जब शहीद होकर आता है तो पूरा गांव जय जयकारे के साथ उसका पार्थिव शरीर का दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको धन्यवाद दूंगा, आप इस मेले के साक्षी बने। और यहाँ आने पर पवन सिंह जी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और विशेष तौर पर विधायक महोदय आपको, प्रेम सिंह जी ने तो इस सैन्य इतिहास में एक नया इतिहास कल की हमारे वंशज उसको याद करते रहे, इसकी मुहिम चला रखी है गांव-गांव में, आपने भी इसमें सहयोग दिया। और पवन सिंह जी आपने आज इस पूरे कार्यक्रम को करके इतना अच्छा काम किया और मैं त्याग साहब आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। एक साधारण व्यक्ति आगे बढ़कर कहे शहीद परिवार के कोई बच्चों को जो पढ़ाने में मैं मेरा योगदान दूंगा, ये बहुत बड़ा योगदान है। इसी प्रकार हम सबको आगे आना चाहिए। मैं इस अवसर पर आपने कुछ बातें रखी है, शहीद के नाम से स्कूल के नामांकन के लिए भी लिखा है। हमारे वर्तमान जिला प्रमुख जी, हमारे वर्तमान प्रमुख जी, हमारे चूरू के प्रधान जी, ये सब लोग बैठे हैं। आप सबकी बात मैं अपने वाणी से कह रहा हूँ, आप इसको अदरवाइज नहीं लें, आगे कार्यक्रम है। आप सबका अभिनंदन करना चाहूंगा इस मेले के अंदर और यही उम्मीद करूंगा ये मेला आज नहीं, ये मेला हर वर्ष भरे। हम शहीदों की शहादत को नमन करने के लिए हमेशा हर वर्ष इसी प्रकार आए हैं। इन्हीं भावना के साथ आप सबका आभार व्यक्त करते अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब द्वारा आपके सरपंच कुसुम सर पवन सिंह जी का स्वागत सत्कार किया जा रहा है।